अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये मैं उठी थी मुहर्रम के 90 रोज़े की सहरी करने के लिए। तो ये मेरे बेडरूम की जो घड़ी है ना, उसे मुझे चेक करना था। 4:30 का मैंने अलार्म लगाया था। तो आगे-पीछे है मेरे हॉल की घड़ी का टाइमिंग आगे-पीछे है और बेडरूम का भी। तो ये सबसे पहले मैं आ गई थी अपना फ्रिज में से सारा सामान निकालने के लिए। तो ये मैंने दही निकाली हुई है, आटा भी निकाल लिया था पराठा बनाने के लिए, क्योंकि यही टाइम पे मेरे घर पर है ना पानी आता है, मतलब ये टाइम होता है पानी का। क्योंकि हमारी प्राइवेट लाइन है, अपनी मोटर है हमारी, तो हम लोगों को ये टाइम पे उठना पड़ता है पानी भरने के लिए। 4:30 से साढ़े 6 बजे तक के पानी आता है। तो उसी बीच मुझे ना सब कुछ करना था, सहरी वग़ैरह सब कुछ करना था, तो इसलिए मैंने सारे जो-जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे ना, जिनसे अच्छी मुझे ताकत मिल जाएगी दिन भर और मैं थोड़ी फुल-फिल रहूँगी, तो इस वज़ह से मैंने ये सारा सामान निकाला था और मैं सहरी वग़ैरह कर के सो गई थी और मैंने ड्राई फ्रूट्स भी खा लिए थे, कि मुझे परेशानी ना हो और दही खाना बहुत अच्छा होता है सहरी में, तो मैंने दही खाई थी। तो बच्चे सो के उठे, उन लोगों को नाश्ता वग़ैरह कराया मैंने सारा। ये सारा सामान वग़ैरह समेटा और मेरी है ना बहुत दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? तो बुखार, आँखें जलना, ऐसा सब हो रहा था मेरे साथ बहुत ज़्यादा, तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मगर मैंने फिर भी है ना अल्लाह का नाम लेके रोज़ा रखा अपना। मुझे है ना रोज़ा रखना ही था। मैंने बहुत टाइम बाद मुहर्रम का रोज़ा रखा है और मुझे है ना खुशी बहुत थी कि मैं रोज़ा रख रही हूँ। तो आज तो मैं 9वीं का जो मेरा रोज़ा था ना, तो मैंने अपना अकेले ही रखा था। आशूरा वाले दिन मैंने मेरे बेटे ने भी रखा था, आपको आगे बताऊँगी। मगर उससे पहले आपको मैं बिरयानी बनाई है मैंने अपने इफ्तारी के लिए, वो रेसिपी आपसे पहले शेयर कर दूँ। तो ये चिकन लिया था 1.5 किलो और इसमें है गरम मसाला, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और गरम मसाला साथ में ही मैं पीस रही हूँ। तो ये मैंने अब इसमें सारा डाल लिया है। ये मैं गरम मसाला अभी है ना फ्रेश ही पीस रही हूँ, तो थोड़ा मुझे बेस्ट लग रहा है और जो जार में मसाला लगा हुआ था उसमें भी पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये 3 हैं टमाटर जिनको मैंने राउंड शेप में कट किया है और ये है ड्राई मसाले जिसमें नमक, बिरयानी मसाला, हल्दी, कलर और इस बार मैंने चिली फ्लेक्स और इमली, आप चाहिए तो आलू बुखारा भी डालें, तेज पत्ता है, गरम मसाले थोड़े बहुत और रखे डाले थे और कसूरी मेथी भी है इसी में ही। और नमक भी डाला था मैंने टेस्ट के हिसाब से और ये है दही। तो ये जो दही है ना, तो ये दही मैं आधे से भी ज़्यादा इसमें डालूँगी क्योंकि आप जानते हैं दही डालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। दही से बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सारा मैंने सब कुछ डाल लिया था। अब बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा मेरे शौहर जो है ना वो बाहर थे घर से और मेरा ही सिर्फ़ रोज़ा था और मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, ऐसा क्या बनाऊँ जो बहुत अच्छा हो। तो मुझे लगा कि है ना बिरयानी बनाना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि पूरे बच्चों को भी पसंद आएगी, सबको पसंद आएगी, मैं भी शौक से खा लूँगी और अच्छी भी लगती है। तो मेरे शौहर मुझे बार-बार फ़ोन करके पूछ रहे थे कि ये सब मँगाए, वो मँगाए, ये मँगाए तो मैं उनसे बोलती जा रही थी कि हाँ, मैंने सब कुछ मँगाया है क्योंकि है ना मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अकेली जान क्या-क्या खाऊँ? फिर बच्चे भी इतना ख़ास खाते नहीं है, फिर वो मुझे खाना पड़ जाता है। तो इसलिए ना मैंने सोची ये बिरयानी बनाना बेस्ट रहेगा, वो बता रहे थे ये दुकान पे ये मिलता है, वो दुकान पे वो मिलता है, उसको भेजो हुज़ैफ़ा को लेकर आएगा। मगर मैंने अपने लिए बिरयानी ही बनाई। जो कि मुझे बहुत पसंद है। बस इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट किया है, अच्छे से इसको रख दिया है, 1 डेढ़ घंटे के लिए काफ़ी होगा, मैरिनेट करने से खाने में ना अच्छा ख़ासा टेस्ट आ जाता है। तो ये मैंने सॉस पैन लिया हुआ है, तो ये 1.5 किलो के लिए मेरे लिए काफ़ी होता है, सॉस पैन। मतलब पूरा ऊपर तक भरा हुआ होता है। एडजस्ट करना पड़ता है, सँभालना पड़ता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जाकर मुंबई जाऊँगी और वहाँ से प्यारे-प्यारे बर्तन लेकर आऊँगी। अभी मैं मुमरा से कुछ नहीं खरीद रही। तो ये पैन गरम हो गया था, इसमें मैंने 3 वाटी भर के डाली हूँ तेल, क्योंकि तेल वग़ैरह ज़्यादा लगता है, बिरयानी है, फिर पुलाव है, इन सब में। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ बटाटे, क्योंकि बटाटे तो मुझे पसंद ही है, बिरयानी हो या फिर पुलाव हो। बिना बटाटों की बिरयानी, पुलाव मुझसे नहीं खाया जाता सच में। अब बस इसको थोड़ा-सा कलर आने देना है, थोड़ा-सा ऐसे करने से है ना बटाटों में भी टेस्ट आता है और बिरयानी खाने में भी मज़ा आता है सच में। अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा तो प्लीज़ करके देखिएगा क्योंकि कुछ लोग है ना बॉयल भी करते हैं।
क्योंकि सबकी अपनी-अपनी रेसिपी होती है, अपना-अपना तरीका होता है, सभी शॉर्ट ढूँढते हैं, सब अपना आसानी चाहते हैं। तो ये मैंने 3 कांदे कट किए हुए थे जो कि एकदम बारीक स्लाइस थे, इसलिए इतने ज़्यादा दिख रहे हैं। अब इसमें मैंने डाला है नमक के ये जल्दी से कुक हो जाए, जल्दी से इसका ब्रिस्ता बन जाए। बस इसको मैंने अच्छी तरीके से चम्मच चलाया है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। तो ये देखिए ब्रिस्ता इसका रेडी होने आ गया है। ये ब्रिस्ते का कलर मुझे बहुत पसंद आता है, मगर इसको ऐसे ख़ास ब्रिस्ता नहीं खाज कहा जाएगा। थोड़ा-सा और कुक होता है जब जाके वो ब्रिस्ता कहलाता है। ये देखिए इसको कहते हैं ब्रिस्ता, वरना तो मुझे लाइट वाला पसंद है। तो ये जो मैंने मैरिनेट किया था ना चिकन, वो चिकन मैंने इसमें डाल लिया है। आधे से ज़्यादा इसमें अभी डाला है। इसको फिर मैं एडजस्ट करूँगी अच्छी तरीके से। फिर ये जो बाकी बचा है ना वो तब डालूँगी। बस इसको थोड़ा-सा अच्छे से चम्मच चला लूँ पहले ऊपर-नीचे कर लूँ, वरना तो मेरे साथ बहुत टाइम हुआ हुआ है। ये सॉस पैन में मैंने डाला है और फिर सब कुछ बाहर छलक जाता था, तो इसलिए थोड़े एहतियात करने लगी हूँ इन चीज़ से मैं। थोड़ा-थोड़ा करके डालने लगी हूँ। अब ये जो मसाला था, बाकी जो बचा हुआ था मैरिनेशन वो भी सारा इसमें मैंने अब डाल ली हूँ। क्योंकि रोज़े में थी मैं, घर के भी सारे काम थे, बच्चों को भी सब कुछ देना करना था। तो इसलिए ना थोड़ा-सा वो हो रहा था मुझे, थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी थी, तबीयत भी मेरी खराब थी, तो इसलिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी मुझे। सारे काम एकदम भाग-भाग के करने पड़ रहे थे, क्योंकि वक़्त से पहले करना था मुझे और मैं ज़्यादा वीडियो में अभी सब कुछ नहीं डाल पा रही हूँ। आपको मैंने बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। बस थोड़ा-सा पानी इसमें मैंने डाली हूँ, बस अच्छी तरीके से इसको चम्मच चलाना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है, चम्मच चलाना है। अब बस इसको ढक के रख देना है। थोड़ी देर के लिए कि ये अच्छे से चिकन वगैरह इसका गल जाए, थोड़ा-सा यकजान हो जाए, थोड़े मसाले अच्छे से कुक हो जाएँ। तो बस ये अब मैंने फिर से चेक करने के लिए आई, तो ये देखिए तेल अच्छी तरीके से सेपरेट हो रहा है, अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है, सेपरेट होना बाकी है। बस इसको मैंने ना अच्छी तरीके से चम्मच चलाई, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। अच्छा तो अब है ना मैं इसमें डालूँगी ये बटाटे क्योंकि ये बटाटे मैंने ऊपर से फ्राई किए थे। अच्छे टेस्ट के लिए ये गले नहीं थे, तो ये टाइम पे बटाटे डाल लेंगे ना तो ये बटाटे अच्छी तरीके से गल जाते हैं, कड़क नहीं रहेंगे, गल जाते हैं अच्छी तरीके से। तो ये टाइम पे मैं बटाटे डालती हूँ। अब बस ये डाल के ना बटाटे डाल के इसको मैंने ना ढक के रख दिया है। अब बस ये बटाटे गलने तक का इसका काम है और ये साइड में मैंने चढ़ा दिया था पतीला, जिसमें मैंने पानी पहले ही लिया था, तो थोड़ा पानी और मुझे लगा कि डाल लेना चाहिए, तो इसमें मैंने थोड़ा पानी और डाली थी। अब ये देखिए, ये फिर से मैं कोरमा चेक करने के लिए आई हुई हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये अच्छी तरीके से तेल है ना सेपरेट हो गया था, खूब अच्छे से सेपरेट हो गया इसका तेल। इसको भी चम्मच चलाया मैंने कि नीचे लग ना जाए, तो बस इसका अब काम पूरा हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है कोरमे में। अब ये मैंने साइड में चढ़ा दिए थे पानी तो बॉयल हो गया था, अब मैंने ये चावल इसमें डाल लूँगी। अच्छा, मैं चावलों में है ना ज़्यादा मसाले नहीं डालती, जैसे गरम मसाले होते हैं, मैं ज़्यादा नहीं डालती। चाहिए कभी ऐसे तो मैंने तेज़ पत्ता या फिर दालचीनी की स्टिक डाल लेती हूँ और नमक डालना तो लाज़मी होता ही होता है। और अच्छा मैं आपको बता दूँ माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बनी थी क्योंकि अंदाज़ा हो चुका है हाथ का, तो कोई चीज़ की कमी नहीं थी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मैंने मेरी बेटी को भी चेक कराया था, हाँ, मम्मा अच्छा है, अच्छा है और आप सब जानते हैं कि बच्चों का कैसा होता है। तो ये चावल मैंने रेडी कर लिए थे, मैं 95% चावल रेडी कर लेती हूँ, बात का टेंशन नहीं रखती मैं। तो ये जो मसाला था ना, ये सारा इसमें मैंने डाला है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा कितना थिक है ये मसाला, तो इतना ज़रूरी होता है, इतना थिक होना चाहिए। और कुछ-कुछ लोग है ना लिक्विडी टाइप का भी रखते हैं, इंशाल्लाह मैं वैसी वाली भी बिरयानी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मगर मैं फ़िलहाल अभी ऐसे ही आप लोगों को बता रही हूँ ये। ये सारा मैंने को जा डाल लिया था चिकन वग़ैरह सब कुछ डाल लिया था इसमें, अब ये ऊपर से मैं डाल रही हूँ कोत्मीर और पुदीना। मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली क्योंकि मैंने चिली फ्लेक्स डाला था तो इसलिए थोड़ा-सा एहतियात रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो थोड़ा एहतियात रखना पड़ता है। अब ये चावल थे, ये जो आधे से ज़्यादा चावल मैं ऊपर ही डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे चावल है ना, थोड़े ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं और मेरे शौहर को थोड़ा मसाले वाले चावल ज़्यादा पसंद आते हैं बिरयानी में, तो ऊपर मैं चावलों की लेयर थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। तो अब ये जो चावल मैंने बॉयल किए थे ना, उसमें से ही मैंने पानी निकाल लिया था थोड़ा-सा, तो ये थोड़ा पानी अगर आप डाल लेंगे ना, तो इससे एकदम जूसी-जूसी बनते हैं। और ये है कोरमे के ऊपर से जो ऑयल निकला था, ये वो ऑयल है। तो ये ऑयल है ना, अच्छा काम आ जाता है कलर के लिए भी।
नीचे से डालो तो फिर वो नीचे-नीचे रह जाएगा, तो ऊपर कलर नहीं आता फिर चावलों में, तो इसलिए ऊपर से डाल लेंगे ना तो अच्छा कलर आ जाता है, कलर डालने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डाल लीजिए कलर आपकी जो पसंद है। अब बस इसको मैंने ढक के रखा, चढ़ा दिया था इसको मैंने चूल्हे पे एकदम धीमी आँच पे रख दिया था, तो इसके ऊपर कुछ हेवी सामान रखना था, तो वही पैन मैंने रख दिया है इसके ऊपर। तो ये बस अब इसमें अब और कुछ नहीं करना था, बिरयानी मेरी रेडी थी, तो इतनी देर में मेरा ये काम जो थे बच्चों ने जो पसारा वगैरह फैलाया हुआ था, उन पसारों को थोड़ा मैंने समेटने आ गई थी अपने बेडरूम में। तो ये बस मैंने सारा पसारा समेट लिया अच्छी तरीके से, फिर ये मैं अपना वापस आ गई थी किचन में और असर की मैंने ना नमाज़ पढ़ ली थी, माशाअल्लाह। क्योंकि है ना नमाज़ का भी ध्यान रखना होता है सच में, मुझे है ना ज़्यादा वो होती है नमाज़ को ये सब को लेके। कि बस नमाज़ मेरी ना छूट जाए और अब अल्लाह से यही मेरी दुआ है कि बस अल्लाह मेरी नमाज़ें ना छूटे। कज़ा भी हो जाती है ना, थोड़ा-सा टेंशन होता है मुझे। तो बस अब ये मैंने निकाल ली है बिरयानी। ये बहुत-बहुत यम्मी बनी थी, बहुत ज़्यादा डिलिशियस थी गाइस सच में, बहुत यम्मी थी। ये दिखने में जितनी दिख रही है ना, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी थी, कई गुना ज़्यादा यम्मी थी। तो ये मैंने निकाल ली थी, ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत-बहुत ज़्यादा यम्मी थी। तो ये है ना मैंने मेरी बेटी को देने के लिए आ गई थी। मेरी बेटी ने भी रेडी हो गई थी। तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा मम्मा मैं है ना तुम्हारे साथ ही रोज़ा खोलूँगी। तो मुझे लगा मेरी बच्ची ने दोपहर में ही खाना खाया हुआ था तो वो मेरे साथ ऐसे खाने की ज़िद कर रही है। तो इसलिए मैंने उसको बोली तुम मुझे ना सिर्फ़ टेस्ट करके बताओ ये बनी कैसे है? तो उसको मैंने टेस्ट करने के लिए दी तो उसको बहुत पसंद आई क्योंकि बच्चे है ना हमेशा सच ही बोलते हैं सच में। उसको बहुत पसंद आई। तो मैं अपनी नमाज़ वग़ैरह पढ़ ही रही थी, अज़ान का वक़्त हुआ नहीं था और ये बच्ची मेरी ऐसी ही बैठी थी तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कि वो खा लेगी ना तो थोड़ा मुझे अच्छा भी लग जाएगा कि हाँ, चलो वो खा रही है। तो अज़ान तो हो गई थी और मैंने साथ में बनाया हुआ था नींबू पानी और मेरे शौहर ने आके मुझे बहुत चिल्लाए थे, बहुत चिल्लाए थे। अब ना मुझे यहाँ पे मेरे बेटे को ऐसे पता नहीं है कैसे खरीदना है, क्या है, वो कुछ भी उठा के ले आता और फिर मैं कुछ भी खा लूँ, इसलिए वो भी अच्छा नहीं लगता और मेरे जाने की हिम्मत नहीं थी कि मैं चली जाऊँ। तो मेरे शौहर ने मुझे बहुत चिल्लाया, "तुम ये नहीं मँगा सकती थी, तुम वो नहीं मँगा सकती थी।" मैं बोली, "छोड़ो जाने दो, मेरा ही रोज़ा था, मुझे कुछ इतना ख़ास स्पेशल खाना नहीं था, तबीयत अलग ख़राब थी मेरी।" ख़ैर कोई बात नहीं, तो ये मैंने अपनी बिरयानी खाई और बहुत खुश हो के खाई सच में। शायद मैं दूसरी चीज़ नहीं खाती जो मैंने ये बिरयानी खुश होके खाई है। तो ये है ना आशूरे वाले दिन का अफ्तार है क्योंकि मेरा और मेरे बेटे का भी रोज़ा था। ड्रेस वग़ैरह तो मैंने चेंज नहीं किया था। तो मैंने आशूरे वाले दिन माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। ये था चिकन का कोरमा, ये देखिए, ये जो प्लेन कोरमा बनाते हैं ना वो और खिचड़ा, छाछ फुल्की और ये देखिए ये बची हुई बिरयानी थी कल की, मतलब 9वीं वाले दिन जो मैंने बनाई थी और रगड़ा भी बनाया था और ये स्प्रिंग रोल्स थे, समोसा था, वड़ा था, माशाल्लाह, माशाल्लाह सब कुछ था। सब अच्छा था और ये पाव वगैरह सब कुछ थे ये। तो बच्चे भी मेरे बैठे हुए थे, मेरे बेटे का भी रोज़ा था माशाल्लाह। मैंने उससे ज़बरदस्ती रखवाया था और क्लासेस की तो उसकी छुट्टी थी। तो इसलिए मैंने सोचा बाहर रह के क्या करना है, घर में रहो, अपना रोज़ा वग़ैरह करो। तो हमने ये रोज़ा अपना खोला। अच्छा मेरी है तबीयत बहुत दिनों से ख़राब तो हम लोगों ने आशूरे वाले दिन ही जाके ब्लड टेस्ट किया रात को, तो मुझे टाइफाइड आया है गाइज़। इतने दिन से बुखार-वुखार चल रहा था तो उसमें मुझे आया है टाइफाइड। मेरी रिपोर्ट्स हुई और डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयाँ लिख के दी हैं, विटामिन्स दिए हैं और ये पता नहीं कौन-कौन से जूस दिए हैं कि ये आपको पानी में घोल के पीना है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए गाइज़, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी रेसिपीज़ के साथ और अच्छी वीडियोज़ के साथ। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। सो जज़ाकल्लाह